हम बात करेंगे पॉन्जी स्कीम्स के बारे में। और पॉन्जी स्कीम के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, किसी एक अप्लाइनर के अगेंस्ट में कंप्लेंट की हमारे बोट प्रो के क्लाइंट ने। और उसके बाद वो जो दलाल था वो भड़क गया, उसने बोला तुमने पैसे खुद लगाए, ये किया। बल्कि दोस्तों, जो पैसा जिसने लगाया उसने विश्वास पे लगाया, रिश्तेदारी के विश्वास पे लगाया, आज उसका पैसा फंसा हुआ है क्योंकि बोट ब्रो पे ईडी की रेड चल रही है। और दोस्तों, उसके बाद उसे धमकाया गया, तो उसके बाद वो क्लाइंट ने हमें अप्रोच किया, तो हमने उसे ईडी के पास ले जाके उसके बयान और उसको मेल जो है बोला डालो और उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। अब आने वाले समय में वो दलाल 100% उठ जाएगा। दोस्तों, पर्ल स्कैम हो गया, सहारा स्कैम हो गया, टोरस स्कैम हो गया, आदर्श कैपिटल स्कैम हो गया, इंडिया में और कई ऐसे स्कैम्स हैं, क्रिप्टो के स्कैम्स हो गए, ये अपना बोट प्रो हो गया, इतने स्कैम्स दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, शॉर्टकट तरीके से दोस्तों ना जाओ। अब रिजल्ट में आप देख लो, ये जो पर्ल फैमिली है आज तक केस भुगत रही है। 20 लोगों को रिफंड आना स्टार्ट हुआ है, जिन्होंने अप्लाई किया था उन लोगों को आना स्टार्ट हुआ है। कितना 20-50 हज़ार रुपया उनको बेचारों को रिफंड आ रहा है। उसके बाद सहारा में चले जाओ, सहारा में भी 20-50 हज़ार रिफंड अब आना स्टार्ट हुआ है। और उसके बाद आप चल जाओ दर्श कैपिटल में, वहां तो अभी बिल्कुल स्टार्ट नहीं हुआ है। दोस्तों, जब ईडी गले का फंदा लग जाता है तो कंपनी से रिलेटेड और जितने भी इन्वेस्टर होते हैं, इनफैक्ट इन्वेस्टर भी, उन लोगों को पे भी जो है नोटिस देके उन्हें भी बुलाया जाता है, ताकि हर बंदे की क्वेरी की जाती है। जितनी भी रिलेटेड फर्म्स होती हैं दोस्तों, 10 साल 15 साल तक ये केस चलते रहते हैं, बहुत लंबे केसेस होते हैं। तो इनमें अपना पैसा मत फंसाना। कमेटी कब बनती है, क्या होता है, इंसान का पैसा जो होता है इसमें बहुत बुरी तरह से फंस जाता है दोस्तों। और फंसाने वाले कौन होते हैं? दलाल। वो दलाल कौन? जो आपके मेरे घरों पे आते हैं। दोस्तों, ये पैसा लगा लो, इतना हो रहा है, डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। तो अवेयर रहिए इन जैसे दोस्तों, इन जैसे बंदों से। इन लोगों को अपने पैसे और कमीशन से मतलब है, हम लोगों के प्यार जज्बात से मतलब नहीं है। और दोस्तों, एक चीज मैं और बता दूं, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे अगर आप किसी ईडी रिलेटेड स्कैम में आपके पैसे लगे हैं और आप वहाँ इन्वेस्टर हैं और आपको प्रॉब्लम आती है या कुछ भी होता है, दोस्तों ईडी को सिंपल मेल करनी है। मेल किसकी करनी है? जो आपको लेके आया, जो आपको यहाँ पे लेके आया, वो ही आगे ऊपर तक लेके जाएगा ये चेन में। और ईडी को अपना रास्ता भी इसमें क्लियर मिल जाएगा। और यही आप लोगों से कहूंगा यार, पॉन्जी स्कीम से अवेयर रहो और इनमें पैसा नहीं, इसी बिजनेस में पैसे लगाएं जो कि सरकार की रेगुलेशन में आता है। जैसे आरबीआई के अकॉर्डिंग बैंक्स आते हैं, अगर बैंकों में पैसा तो आरबीआई, अगर कुछ लूट भी हो जाए तो कोई 5 लाख रुपए मिल जाता है। इंश्योरेंस में भी आपका पैसा सेफ है, आईआरडीए के अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ ना कुछ हम लोगों को मिल जाता है। तो ऐसी किसी भी पॉन्जी स्कीम में ना जाइए दोस्तों, जिसमें हमारा पैसा खराब हो। अब मैं आपको बताता हूँ ईडी गले का फंदा कैसे है इन लोगों के लिए। मैं दोस्तों एक चीज बता दूं, आरबीआई ने भी नोटिस जारी किए हैं, इंश्योरेंस आईआरडीए ने भी नोटिस जारी किए हैं, आप नोटिस पढ़ लो। उन्होंने खुद एमएलएम स्कीम्स में लोगों को बोला है पैसे नहीं लगाने हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट भी बेचा जा रहा है या कुछ हो रहा है, 100% एमएलएम के कई प्रोजेक्ट के 99% प्रोजेक्ट जो हैं वो आप लोगों को मनी रोटेशन ही मिलेंगे। और ईडी की रेट पढ़ने के बाद वही लोग जो हैं, जो पैसा अर्निंग वहां से ले रहे हैं, उन लोगों का छोड़ो, जो जिन लोगों का आगे बिजनेस है वो भी करना जो है खत्म हो जाता है। अब मिनिस्टर के घर में रेड हुई तो वो बेसिकली क्या है, वो करप्शन का पैसा है, वो डिफरेंट आ जाती है। अब किसी लाइंस जैसी कंपनी या किसी और बड़ी कंपनी पे रेड हुई, उसमें क्या होता है, बिजनेस रन जो है चलता रहता है, पीछे बिजनेस जो होता है। कुछ रेड ऐसी होती हैं जिसमें ईडी की रेड पड़ने के बाद जो होती ही पॉन्जी स्कीम है वो चल ही नहीं पाती है, उनके बिजनेस जो है ठप हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि इन सब स्कीमों से परे रहिए।